राधे कृष्णा दिव्य प्रेम की अमर गाथा। लगभग 506,000 शब्दों का सारांशित विस्तृत विवरण। राधा कृष्ण का नाम सुनते ही मन में एक मधुर संगीत बज उठता है। एक ऐसी प्रेम कथा जो न कभी शुरू हुई न कभी खत्म होगी। यह प्रेम न शरीर का है न इंद्रियों का, यह आत्मा का, परमात्मा का और शुद्ध भक्ति का प्रेम है। आइए इस अनंत प्रेम यात्रा को समझने का प्रयास करें। 1. राधा कृष्ण का उद्गम। गोलोक से ब्रह्मांड तक पुराणों के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री कृष्ण थे, परम पुरुष, आदि पुरुष, सर्वव्यापी। उनकी अपनी आनंदमयी शक्ति से श्री राधा का प्राकट्य हुआ। राधा ही उनकी ह्लादिनी शक्ति हैं, यानी जो आनंद देती हैं, जो कृष्ण को भी आनंदित करती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया है, राधा कृष्णमयी कृष्णो राधामयो जगतपथे राधया सहितो नित्यम गोपाला राधिका सखा, अर्थात राधा कृष्णमयी हैं, कृष्ण राधामय हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण के बिना राधा अधूरी। यह द्वैत और अद्वैत का अद्भुत मिलन है। गोलोक में दोनों एक साथ विराजमान रहते हैं, जहां समय नहीं, जन्म मृत्यु नहीं, केवल अनंत प्रेम लीला है। 2. राधा का जन्म और बाल्यकाल। बरसाना की राजकुमारी पृथ्वी पर जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ द्वापर युग में, तो राधा भी अवतरित हुई। पद्म पुराण, गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के घर हुआ। स्थान बरसाना, वर्तमान उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, राधाष्टमी। राधा का बचपन नाम था वृषभानु कुमारी। बचपन से ही वे अत्यंत सुंदर, शालीन, गुणवान और भगवत भक्त थीं। उनकी आंखें ऐसी थीं मानो कमल की पंखुड़ियां हों। गोरी कांति, लंबी छोटी, मृग सी चंचल नजरें, पूरा ब्रज उनकी मुस्कान पर लट्टू था। 3. पहली मुलाकात। दिव्य प्रकाश का आलम कहा जाता है कि जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तब छोटे कान्हा को पहली बार राधा ने देखा। कुछ कथाओं में दूसरी मुलाकात भांडीर वन में बताई जाती है। नंद बाबा कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और राधा कृष्ण की नजरें मिलीं। उस क्षण छोटे कृष्ण की सांवली कांति से एक तेज प्रकाश निकला। राधा को लगा, ये वही हैं जिनके लिए मैं अनंत काल से तड़प रही हूं। कृष्ण भी राधा को देखकर ठिठक गए, जैसे पुरानी याद ताजा हो गई हो। यह पहली मुलाकात थी, पर यह मुलाकात अनादिकाल से चली आ रही थी। 4. प्रेम का उदय। मुरली, रास और विरह। कृष्ण बड़े हुए तो उनकी बांसुरी की तान ने पूरा ब्रज रंगीन कर दिया। जब भी कान्हा मुरली बजाते राधा की आंखें नम हो जातीं, पैर अपने आप थिरकने लगते। वे गोपियों के साथ यमुना तट पर कुंजों में, निकुंज वनों में नाचती गाती। रासलीला का सबसे सुंदर प्रसंग यहीं आता है। श्रीमद् भागवत पुराण 10:19-33 में वर्णन है कि कृष्ण ने एक रात में ही अनेक रूप धारण किए और हर गोपी के साथ रास रचाया, पर सबसे गहन, सबसे गहरा रास राधा के साथ था। राधा ही कृष्ण की प्रियतमा, उनकी अर्धांगिनी, उनकी ह्लादिनी शक्ति थी। 5. विरह की पीड़ा, प्रेम की पराकाष्ठा। जब कंस के अत्याचार बढ़े तब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। यह विरह सबसे कठिन था। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह की मांग नहीं की, न कभी रोका। उन्होंने कहा, जाओ कान्हा, तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है, मेरा प्रेम तुम्हें बांध नहीं सकता। यह विरह की पराकाष्ठा थी। राधा दिन रात कृष्ण का नाम जपती, यमुना तट पर बैठी रोती, मुरली की याद में तड़पती। कहा जाता है कि राधा का विरह इतना गहन था कि कृष्ण भी मथुरा में कई बार राधा की याद में बेसुध हो जाते थे। यह प्रेम था जहां मिलन से ज्यादा विरह में गहराई थी। 6. राधा कृष्ण का दर्शन, भक्ति का सार। राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। निस्वार्थ। राधा ने कभी कुछ मांगा नहीं, समर्पण, अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया। विरह में भी मिलन। राधा ने कभी कृष्ण को खोया नहीं, क्योंकि वे उनके हृदय में बसते थे। भक्ति का उच्चतम रूप राधा ही परम भक्त हैं, जिनके बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। आज भी जब कोई राधे राधे कहता है तो कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। सार, कुछ चुनिंदा दोहे और पद राधा कृष्ण की महिमा में। राधा नाम जप जप के कृष्ण मिलेंगे प्यारे, बिन राधा के नाम के कृष्ण हैं बेकारे। कान्हा, तेरी बंसी की धुन राधा को बावरी कर दे।
अब नैनन में नींद न आवे, विरह की आग जले। राधा रानी तेरी जय हो, कृष्ण की प्राण प्रिया। तेरे चरणों की धूल से पावन हो ये दुनिया सारी। 8 आज के युग में राधा कृष्ण का संदेश। आज का युग स्वार्थ, भौतिकता और सतही रिश्तों का है। राध